नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ प्रसिद्ध भारतीय लेखक एवं उनकी पुस्तकें, जो कि आपकी विशेषकर हर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इनमें से मैं बता दूं, लगभग आपका एक या दो परीक्षाएं में मतलब एक या दो क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है इन पुस्तकों से। मैं बता दूं, वर्तमान में जो अभी आपकी परीक्षाएं चल रही हैं वो आपकी आर्मी की चल रही हैं, ठीक है। आर्मी की परीक्षाएं चल रही हैं। इसके बाद मैं बता दूं कि लगभग आपकी 27 जुलाई से परीक्षाएं आपकी समीक्षा अधिकारी की, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी अर्थात आरओ या आरओ, ठीक है। उसके बाद जैसे ये समाप्त होंगी, उसके बाद आपकी जुलाई के एंडिंग में, अगस्त के स्टार्टिंग में आपकी परीक्षा चलने वाली है ग्रुप डी की, ठीक है। ये कुछ परीक्षाएं। उसके बाद जैसे ये आपका खत्म होगा, उसके बाद आएगा आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट, तो पैट में भी, ठीक है। उसके बाद आपकी ये परीक्षाएं चलती रहेंगी और लगातार चलती रहेंगी। उसके बाद आपकी एसएससी की आ जाती हैं, एसएससी जीडी है जो भी है। तो मैं बता दूं, जो मैं आज ये आपके समक्ष जो टॉपिक लेके आया हूँ, प्रसिद्ध पुस्तकें जो भी हैं लेखकों की, इसमें से हर परीक्षा में आपका लगभग एक या दो अवश्य पूछी जाती हैं। उसके बाद आपके यूपी पुलिस के फॉर्म भी आने वाले हैं। लगभग आपके कभी नोटिस आ गया था अप्रैल के टेंटिव में आ जाए लास्ट में, लेकिन अभी तक नहीं आए, लेकिन जल्द से जल्द आ जाएंगे। तो यूपी पुलिस में आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल, फिर उसके बाद जेलर वार्ड, उसके बाद पीएससी और लास्ट आपका यूपी एसआई, उसमें भी ये आपको देखने को मिलेंगी अवश्य, ठीक है। तो इसलिए मैं बता दूं कि इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में पूछने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये प्रसिद्ध भारतीय लेखक के एवं उनकी पुस्तकें हैं, ना कि कोई ऐसी वैसी मैं लेके आया हूँ। बहुत ही छाट के आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। बिना समय गवाए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिएगा पहले तो ये वेद व्यास जी ने क्या लिखा है, आपका महाभारत लिखा है, महाभारत। नेक्स्ट भगवत गीता। तो वेद व्यास जी ने क्या लिखा है, आपका महाभारत लिखा है। मैं बता दूं, महाभारत लगभग आपका 18 दिन चला था। कितने दिन? 18 दिन चला था। उसके बाद वेद व्यास जी ने आपका भगवत गीता और महाभारत लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट पाठनी के अनुसार मैं बताऊँ, देखो ये सारी ही मेन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी एक मेन है या दो मेन है। देखो ये वेद व्यास जी की बहुत ही मेन है, नेक्स्ट पाठनी जी की, विशाखादत्ती जी की, ये सारी ही मेन है। तो पाठनी जी की मैं बताऊँ कौन सी रचना है, आपकी अष्टाध्यायी है। ये सारी पूछी हुई परीक्षा में है, जो कि आपकी हर परीक्षा में पूछी जाती हैं, एक या दो नंबर की, ठीक है। वो ये विशेषकर हर परीक्षाओं से पूछी गई हैं। तब जाके मैं बता दूँ, अभी वर्तमान में आपका 27 जुलाई को आरओ को परीक्षा है, उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। यानी कि 27 जुलाई 2025 को जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी का, उसमें ये वीडियो बहुत ही लाभदायक रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप, विशाखादत्त जी की कौन सी है, आपकी मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट देखिएगा भास्कर जी की कौन सी है, आपकी सिद्धांत शिरोमणि। नेक्स्ट भभूति जी की कौन सी है, आपकी देखिएगा उत्तर रामचरितम, ये बहुत पूछी जाने वाली है। नेक्स्ट भारवी जी की कौन सी है, क्राता जोरनियम, ये आपकी यूपी टेट में बहुत पूछी जाती थी। पहले यूपी टेट में बहुत पूछी जाती थी ये वाली परीक्षा है, और पाटनी जी वाली भी यूपी टेट में बहुत पूछी जाती थी। नेक्स्ट माँ की कौन है, आपकी शिशुपाल वध। नेक्स्ट देखिएगा वारे मिहर की कौन है, आपकी पंच सिद्धांतिका। नेक्स्ट आर्यभट्ट की आर्यभट्टयम, कल्लड़ की राज तरंगड़ी, जिसमें आपके 8 कल्लड़ दिए हुए हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कल्लड़ वाली। नेक्स्ट बाणभट्टी की भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी कौन सी है, कादम्बरी, ठीक है। मैं जरूरी नहीं है ये आपका जीएस पोर्शन में पूछे, यदि किसी का पुलिस या अन्य कोई परीक्षा है उसमें बता दूं, उसमें आपकी हिंदी में भी पूछी जाती है, नेक्स्ट वत्याशायन की कौन सी आपकी कामसूत्र है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अमर सिंह की जी कौन सी है, आपकी अमरकोश है। शूद्र की कौन सी है, आपकी मृच्छक किटम है। नेक्स्ट इलांगो अडिगल की कौन सी है, आपकी ये है आपकी शिल्पाधिकारम, ठीक है। अगला संत नारी कौन सी है, आपकी मड़ कलई है। नेक्स्ट अल्लाह सानी पोगिना की कौन सी है, आपकी मुनि चरतम है, ठीक है। अगला देखिएगा दंडी, तो आचार्य दंडी की बहुत पूछी जाती है। कौन सी आपकी 10 कुमार चरितम, ये बहुत पूछी जाती है। ये तो आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें कि आपकी आचार्य दंडी की 10 कुमार चरितम है। या सिंपल कहूँ कि 10 कुमार चरितम किसकी पूछी जाती है, तो आपकी ये, तो ये दंडी की वेरी इंपॉर्टेंट है। तो और बाकी अन्य इनकी कौन सी है, आपकी अवंती और सुंदरी। नेक्स्ट अश्व घोष जी की, ये भी आप लिख लें, छपने वाली है ये सारे ही पूछेंगे। अश्व घोष जी की बहुत पूछी जाती है कि कौन सी है आपकी बुद्ध चरितम।
बुद्ध चरितम। नेक्स्ट चाणक्य जी की, ये भी बहुत फेमस है। ये देखो, ये जितनी भी ये दंडी है, अश्वघोष जी हैं, चाणक्य जी हैं, कालिदास हैं, ये तो आप अपने मस्तिष्क में बना लें, बैठा ले, ये तो 100% पूछी ही जाती हैं, ये हर परीक्षा में देखने को मिलती हैं। और कालिदास जी के तो बहुत ही फेमस हैं ये। और दंडी, अश्वघोष, चाणक्य तो हर सब्जेक्ट में पूछी जाती है। मैं सिंपल कहता हूँ, ये जीएस के पोर्शन में, हिंदी के पोर्शन में, या कहीं भी आपके पोर्शन में डाल देता है। ठीक है, नेक्स्ट चाणक्य जी की कौन सी है? अर्थशास्त्र। या सिंपल कहूँ कि अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन सी, एक तरह की पुस्तक कौन सी लिखी थी आपकी? ये चाणक्य ने। एक आप बात आती है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? वो हैं आपके एडम स्मिथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कालिदास। कालिदास की कौन सी आपकी? अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, मालकीकंतरम और विक्रमोर्वशीय, और लास्ट ऋतुसंहार। ये सारी है, आप एक अपने माइंड में स्थिर कर लें, ये सारी मेन है। अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत पूछी जाती है, रघुवंशम पूछी जाती है, मेघदूतम पूछी जाती है, कुमार संभवम पूछी जाती है, सारी पूछी जाती है। तो इसलिए आप इसे अपने माइंड में स्थिर कर लें, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी? कालिदास वाली। ठीक है, अगला देखिएगा, महाकवि भास। ये भी बहुत बढ़िया है। ये किसकी है आपकी? सुपनवास वत्तता की है। मतलब सुपनवास वत्ता किसकी है आपकी? महाकवि भास की। नेक्स्ट भरत मुनि जी की, ये बहुत फेमस है। नाट्य शास्त्र बहुत पूछी जाती है कि भरत मुनि जी की है। ठीक है, अगला गीत गोविंद भी बहुत फेमस है, जयदेव जी की। ये पहले यूट्यूब उसमें यूपी टेट में बहुत पूछी जाती थी। तो जयदेव किसकी है आपकी? और आपकी गीत गोविंद की। और ये तो नाट्य शास्त्र मेरे ख्याल से आपका उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी में पूछी भी गई है बहुत बार, और गीत गोविंद भी। नेक्स्ट विष्णु शर्मा की कौन सी है? पंचतंत्र है। हर्षवर्धन की कौन सी है आपकी? नागानंद है, रत्नावली है और हर्ष चरित है। तीनों ही आपकी मेन है। ठीक है, हालांकि आप हर्षचरित लगा दोगे, नागानंद और रत्नावली आप देख लेना। ठीक है, अगला विज्ञानेश्वर किसकी है आपकी? मितार छरा की है। नेक्स्ट गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था? आपका हुमायूंनामा। और हुमायूंनामा यदि गुलबदन बेगम ने लिखा था तो ये आपकी हुमायूं की कौन थी? बहन थी। सिंपल कहूँ, ये आपकी गुलबदन बेगम अकबर की कौन थी? बुआ थी, बुआ। ठीक है, इन्होंने क्या क्या कहते हैं, हुमायूंनामा लिखा था अकबर के कहने पर, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात। नेक्स्ट सूरदास की कौन सी है आपकी? सूरसागर, साहित्य लहरी और भी हैं, हालांकि इसमें दो ही दी हैं। कौन कौन सी हैं इनकी मैं बताता हूँ। सूरदास की आपकी सूरसागर है, साहित्य लहरी है, पद संग्रह है, भ्रमर गीत है और साहित्य लहरी हो गई है। तो ये कुछ आपकी सूरदास की हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएं जो सूरदास किसके समकालीन थे, यानी कि मैं बात करूँ ये किसके समकालीन थे? आपके जहांगीर के, शाहजहाँ के, या आपके अकबर के? किसके समकालीन थे आपके सूरदास? ठीक है, कमेंट करके बस बताएं। नेक्स्ट रसखान की कौन सी? प्रेम वाटिका, बहुत ही फेमस है। अगला कबीरदास की मैं बता दूं कौन कौन सी हैं आपकी? बीजक, सवद, रमैनी। या सिंपल कहूँ इनकी और भी हैं, साखी, सवद, रमैनी। साखी, सवद, रमैनी किसकी हैं आपकी? कबीरदास जी की हैं। नेक्स्ट मलिक मोहम्मद जासी की पद्मावत, तो बहुत ही फेमस है, ऐसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें। तो मलिक मोहम्मद जासी की कौन की है? पद्मावत है। और इनकी और कौन कौन सी हैं बताना? इनकी कौन सी हैं आपकी? आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है और अखरावट है। मलिक मोहम्मद जायसी की और कौन सी हैं? सिंपल कह सकते हो, अखरावट, चित्ररेखा, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। नेक्स्ट अबुल फजल भी बहुत फेमस है। तो इनकी कौन सी हैं आपकी? अकबरनामा और आईन अकबरी। ठीक है, आईन अकबरी के लगभग तीसरे भाग में क्या लिखा गया था? आपका अकबरनामा था, लिखा गया था। तो ये सारी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मैं बता दूं ये आर्मी में ही पूछी जा रही हैं। अभी जो वर्तमान में आपकी आर्मी परीक्षा चल रही है उसमें भी ये पूछी जा रही हैं, 1 या 2 नंबर की। एक हर पेपर में 4 शिफ्ट में से 2 शिफ्ट में दे देता है आपकी कि भैया ये बता दो कि भैया पूछी गई ऊपर रघुवंशम किसकी है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है, पद्मावती किसकी है, ये ऐसे पूछता है। हालांकि इजी पूछता है, लेकिन मैं आपके समझ से सारी ही लेकर आया हूँ जो आपके बहुत ही प्रसिद्ध हैं, हर किसी ने सुनी होंगी ज़्यादातर अधिकतर। देखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कौन कौन सी हैं आपकी? गीतांजलि है, पोस्ट ऑफिस है, और कौन सी है? चित्रगंधा है और गोरा है। नेक्स्ट जयशंकर प्रसाद, इसे तो आप छपने वाला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की। इनकी कौन सी है? कामायनी है, लहर है, आंसू है, ध्रुवसुमिन है, कंकाल है, तितली है। तो सिंपल कहूँ कि जयशंकर प्रसाद की और भी होती हैं, कौन कौन सी? कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, प्रेम राज्य, ये सब किसकी हैं? आपकी जयशंकर प्रसाद की हैं। नेक्स्ट अब पूछी जाती है एक इस रचना पे बहुत ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उर्वशी। उर्वशी किसकी है आपकी? मैं बता दूं, उर्वशी आपकी जयशंकर प्रसाद की है और किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की है।
सिंह दिनकर। तो उर्वशी आपकी दो लोगों की है, जयशंकर प्रसाद की और रामधारी सिंह दिनकर की। लेकिन मैं बता दूं, यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से उर्वशी की रचना किसने की थी, यदि आपका पेपर में जयशंकर प्रसाद दे दे और रामधारी सिंह दिनकर दे दे तो आपको रामधारी सिंह दिनकर लगाना है, क्योंकि इनको उर्वशी रचना के लिए ही ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इसलिए इनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जयशंकर प्रसाद की अपेक्षा उर्वशी के लिए। ठीक है, तो आपका उर्वशी हालांकि है दोनों की ही, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर की विशेषकर मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी है आपकी, भारत भारती। तो इनकी कौन कौन सी है, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती एक ही दी है, हालांकि और भी होती है इनकी, कौन सी, साकेत है, भारत भारती है, पंचनद है, या सिंपल कहूँ अनद है, या सिद्धराज है, ये सारी किसकी हैं आपकी, मैथिली शरण गुप्त की। नेक्स्ट शरत चंद्र चट्टोपाध्याय कौन सी है, देवदास और चरित्रहीन। ठीक है, अगली देखिएगा, सारे ही फेमस है, मैं बता दूं कि आपकी आर्मी हो या कोई सी भी हो। तो नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद्र, ये बहुत पूछी जाती, गोदान तो फेमस है, इसे आप लिख लो कि गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की है। गोदान आ जाए, गबन आ जाए, रंगभूमि आ जाए, या कर्मभूमि आ जाए, ये सब किसकी हैं आपकी, मुंशी प्रेमचंद्र की है। नेक्स्ट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन सी है, परमल और अनामिका। देवकी नंदन खंडरी कौन सी है, चंद्रकांता। सुमित्रा पंत की कौन सी है, चिदम्बरा। वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना सर। ठीक है, अगला महादेव वर्मा का यामा, इनको यामा के लिए क्या मिला था, पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट संध्या गीत, और लास्ट है आपकी नीरजा। नेक्स्ट यशपाल की कौन सी है, दादा कॉमरेड। तो ये सारी जो मैंने आपको रचना कराई हैं वो सारी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लें। तो मैं बता दूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी, और ये आप देखें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते, आप अपने दोस्तों को भी शेयर किएगा, और सब्सक्राइब का बटन दबाने ना भूलें। आगे की ओर देखते हैं, देखिएगा, ये तो भारतीय हो गई। नेक्स्ट आती हैं आपकी प्रसिद्ध विदेशी लेखक एवं उनकी पुस्तकें। अभी तक क्या आती हैं आपकी, भारतीय थी, अब आती हैं विदेशी। यहाँ से भी कभी कभी पूछ लेता है कि भैया कि विदेशी थी। नेक्स्ट पहली है प्लिनी की कौन सी आपकी, नेचुरल हिस्ट्री है। फिरदौसी सहनामा। ठीक है, फिरदौसी कौन सी है आपकी, सहनामा है। फिरदौसी को हम क्या कहते हैं, पूर्व का हुमर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसने क्या कहते हैं, शाहनामा लिखा था, और इसको सहनामा के तहत इसको क्या कहते हैं, एक उपाधि मिली थी। आप मुझे बताना, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि फिरदौसी जो था वो किसका दरबारी कवि था, मोहम्मद गजनवी का, या मोहम्मद गौरी का, या बाबर का, या सिंपल कहूँ कि आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो आप मुझे कमेंट करके बस बताएं कि फिरदौसी किसका गुलाम था। ठीक है, सॉरी गुलाम नहीं था, ये किसका दरबारी कवि था, और इसको सहनामा पे एक पुरस्कार उपाधि मिली है, बताना कौन सी मिली थी। नेक्स्ट देखिए एडम स्मिथ, मैंने बताया था इनकी कौन सी है, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन की बहुत पूछी जाती है कि किसकी, आपकी एडम स्मिथ की, इसे आप इंपोर्टेंट कर लें। अगला देखिएगा शेक्सपियर, इनकी कौन सी है, जूलियस सीजर, या हेमलेट, मैकबेथ, या रोमियो एंड जूलियट। ये रोमियो एंड जूलियट वाली पूछी जाती है, किसकी आपके, शेक्सपियर की है। अगला प्लेटो की बहुत पूछी जाती है, इनकी कौन सी है, रिपब्लिक, या द लॉज भी पूछी जाती है। द लॉज किसकी है आपकी, प्लेटो की है। नेक्स्ट मैकाइवेले की कौन सी है आपकी, द प्रिंस द आर्ट ऑफ वार। ठीक है, अगला एडोल्फ हिटलर, मीन कॉमिक्स। नेक्स्ट एल बॉसम, द वंडर डेट वॉज इंडिया, ये किसकी है आपकी, एल एस बॉसम की। नेक्स्ट लुइस फिशर की कौन सी है, गांधी एंड स्टालिन। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कौन सी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला रुडयार्ड किपलिंग, ये किसकी है, द जंगल बुक। ये तो आपने मूवी देखी होगी द जंगल बुक, तो ये आपकी किसकी है, इनकी रुडयार्ड किपलिंग की है, बहुत फेमस है। और उसके बाद मैं बता दूँ, इसे आप इंपॉर्टेंट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा रिचर्ड एंटनबरो, किसकी है आपकी, एन सर्च ऑफ गांधी की। नेक्स्ट एस्कॉट रीड, ये किसकी है, एन वाई टू नेहरू की। अगला माओ त्से तुंग की पुस्तक कौन सी है आपकी, ऑन कॉन्ट्रोडिक्शन है। अगला चार्ल्स डार्विन, तो सुने होंगे आपने, इसको तो आप इंपोर्टेंट लिख लें, वेरी इंपोर्टेंट। तो चार्ल्स डार्विन की कौन सी है आपकी, द ऑरिजिन ऑफ स्पेस। ये तो पुस्तक ऐसी है, छपने वाली क्वेश्चन है, लगभग 8 से 10 सालों में ये पुस्तक तो बहुत ही पूछी जा रही है। हालांकि अब ये थोड़ा कम पूछी जाती है ये वाली पुस्तक, लेकिन पहले के लगभग 8 से 10 सालों तक ये बहुत पूछी गई थी। नेक्स्ट इनकी दूसरी कौन सी है, द डिसेंट ऑफ मैन, किसकी है, हालांकि आपने पहले सुनी होगी, नेक्स्ट लेकिन ये नहीं सुनी होगी, द डिसेंट ऑफ मैन। अब ये पूछते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा लियो टॉल्स्टॉय, ये किसकी है, वॉर एंड पीस की। नेक्स्ट रूसो की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, फेमस है ये वाली। नेक्स्ट जॉर्ज बर्नार्ड शो, किसकी है, मैन ऑफ डेस्टिनी, या मैन एंड सुपरमैन। मैन एंड सुपरमैन भी किसकी है, इनकी है। नेक्स्ट अरिस्टो की कौन सी आपकी, पॉलिटिक्स है, कौन सी, पॉलिटिक्स। अगला
अरस्तु बहुत फेमस है। नेक्स्ट E.M. फोस्टर, तो इनकी कौन सी है, ए पैसेज टू इंडिया। अगला एडवर्ड थॉमसन, फेयरवेल टू इंडिया। नेक्स्ट माइकल क्रिचन, इनकी कौन सी है आपकी, जुरासिक पार्क। ये मूवी भी है जुरासिक पार्क, मैं बता दूँ ये कुछ पिक्चर भी है। तो जुरासिक पार्क बहुत फेमस है, मूवी फेमस है और ये बुक्स भी फेमस है, तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, जुरासिक पार्क वाली। नेक्स्ट देखिएगा आप, लैरी कॉलिंस ऑफ डोमिनिक लेपियर की पुस्तक कौन सी है आपकी, फ्रीडम एट मिडनाइट। नेक्स्ट ऑर्थर कॉनन डॉयल, इनकी कौन सी है आपकी, एडवेंचर्स ऑफ शरलॉक होम्स। अगला रिचर्ड निक्सी, कौन सी है आपकी, लीडर्स वाली फेमस है बहुत, ठीक है। अगला देखिएगा आप, जॉन रस्किन की कौन सी है, अनटू द लास्ट। इसे आप वेरी इंपोर्टेंट कर लें, आर्मी में पूछी गई थी इस बार, आर्मी की जो परीक्षा हुई है आपकी शिफ्ट में, एक किसी शिफ्ट में पूछी गई है, क्योंकि मुझे एक बच्चे ने बताया था। अगला देखिएगा, जुल्फिकार ऑल भुट्टो, कौन सी इनकी, ग्रेट ट्रेजेडी। अगला जॉन कीट्स, ईशा वेला। नेक्स्ट है आपकी, कौन है आपकी, नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड लास्ट है आपके कौन, हेराल्ड लास्ट की, तो इनकी कौन सी है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। और दूसरी है इनकी डिलेमा ऑफ ओवर टाइम्स। ये आप इनकी फेमस पुस्तक है ये वाली, इनकी कौन सी, दूसरी वाली। अगला और लास्ट है इस वीडियो का आपका कि भैया कि मैक्सिम गोर्की पुस्तक जो है वो किसकी है आपकी, सॉरी कौन सी है आपकी, मदर, ठीक है। तो मैं आपके समझ लगभग बहुत सारी पुस्तकें करा दी हैं और ये सारी आपकी किसकी है, ये सारी आपकी इम्पोर्टेंट है हर परीक्षा की दृष्टि से। जो भी आपकी परीक्षाएं वन डे एग्जाम वाली हैं, वन डे एग्जाम वाली, सिंपल कहूँगी आपके एक दिन की में परीक्षा जो होती है उनके लिए ये हर परीक्षा में 1 या 2 नंबर की अवश्य पूछी जाती है। और मैं बता दूं कि आर्मी के लिए तो विशेषकर ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो पुलिस के एग्जाम आने वाले हैं, पुलिस की परीक्षा होंगी, उसमें भी पूछी जाती हैं और पूछी गई हैं और पूछी जाएंगी भी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका ग्रुप डी की जो परीक्षा चलेंगी उसमें तो ये 100% आपको देखने को मिलेंगी, हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगी, ठीक है, ग्रुप डी एग्जाम वाले में। और पेट के लिए तो मेन है ही, उसके बाद में बता दूं UPSI के लिए मेन है, ये सभी के लिए परीक्षाएं, हर परीक्षा के लिए मेन है। मैंने कह दिया था ये सिंपल कि वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में बता दूं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, ठीक है। दो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और शेयर भी अपने मित्रों के सहपाठी के साथ कर दिया करें, ठीक है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।